नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ पे आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ, मैंने टाइटल में लिखा है कि 20 रुपये वाला शेयर आपको 2 रुपये में मिल रहा है। अब ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी व्यक्ति का सिंगल पैनी का नुकसान हो। तो मैं कभी भी किसी स्टॉक को अगर बाय करता हूँ तो मैं आपको वो प्राइस बताता हूँ जहाँ मैं खुद स्टॉक को बाय करूँगा। जैसे ये स्टॉक अभी 4 रुपये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड स्टॉक का नाम है। तो मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि 2 रुपये आएगा ही आएगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि स्टॉक अगर आपका 2 या 3 रुपये आता है ना, तो वहाँ पर एवरेज पक्का करना या फिर 3 रुपये के प्राइस से ऐड करना स्टार्ट करना। एक बार खुद की स्टडी करना, मैं आपको दिखलाता हूँ कि मुझे स्टॉक क्यों अच्छा लगता है, ठीक है। आप अगर उस पॉइंट्स में एग्री करते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड यू कैन बाय, बट एक बार खुद की स्टडी ऐड कर लेना, ठीक है। ग्लोबल कैपिटल मार्केट लिमिटेड स्टॉक का नाम है, एक फाइनेंस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है। 4 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और कुछ महीनों से स्टॉक लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। चार्ट पैटर्न हमें क्लियर संकेत दे रहा है कि स्टॉक देखो बहुत टूट चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट 33% की गिरावट नज़र आ रही है। अगर 1 ईयर देखते हो तो स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी अच्छा ऊपर भी गया है, ऑलमोस्ट 200% रिटर्न दे के गया है। लेकिन ध्यान देना, स्टॉक का प्राइस एक टाइम में 53 पैसे ट्रेड करता है। 53 पैसे स्टॉक कहाँ गया है? 4 रुपये। तो भाई सोच सकते हो ना, पैनी स्टॉक बिलो 1 रुपये में कितना पोटेंशियल है, ठीक है। 1 रुपये बिलो पैनी स्टॉक्स में कितना पोटेंशियल है। दे कैन मेक यू अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ, ठीक है, अगर आप ढंग से रूल्स फॉलो करोगे, ढंग से स्टॉक सेलेक्ट करोगे। और चार्ट पर हमें यही कह रहा है कि देखो स्टॉक रजिस्ट्रेशन लिया है इसने पहला, अभी एक यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, डेफिनेटली ये सपोर्ट लेगा। और मेरे हिसाब से स्टॉक 3 रुपये के आसपास सपोर्ट ले सकता है। तो 3 रुपये का जो प्राइस है ना स्टॉक का, डेफिनेटली अपने नज़रों में देखो 3 रुपये प्राइस इज़ द बेस्ट प्राइस टू बाय दिस पैनी स्टॉक। अगर 2 रुपये मिलता है तो डेफिनेटली बाय करना, ठीक है। अब बाय क्यों करना है उसके कुछ रीज़न जान लो पहले। तो देखो मैंने कंपनी के यहाँ करंट फाइनेंशियल खोल दिए, चाहो तो कंपनी के बारे में रीड कर सकते हो। कंपनी बेसिकली एक NBFC कंपनी है, राइट। कंपनी की वेबसाइट भी है, चाहो तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो कंपनी के वेबसाइट में जाके। यहाँ पर आपको उसके बारे में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। वैसे आई थिंक ये वेबसाइट कंपनी की काम नहीं कर रही है, तो इसको छोड़ो, हम लेके चलते सीधा आपको इसके कंपनी के मार्केट कैप से स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट कैप जो अभी 10 करोड़ का है कंपनी का मात्र, राइट। और ऑल टाइम हाई 6 रुपये 80 पैसे के आसपास है और 1 रुपये का इसका ऑल टाइम लो हमें देखने को मिलता है। स्टॉक की बुक वैल्यू देखो 20.5 रुपये प्लस हमें देखने को मिलती है। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही है, साथ में आप देख सकते हो जो ROC है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है। इसका मतलब कंपनी समहाउ कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है अपने बिजनेस से, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ तो आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स दिखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री। यस दोस्तों, पैनी स्टॉक्स में डेट फ्री होना मेरे हिसाब से ठीक रहता है, राइट। अब पैनी स्टॉक अगर डेट फ्री है, प्रमोटर्स की कुछ होल्डिंग है, तो फ्यूचर में वो लोग प्लान कर सकते हैं या तो कुछ फंड रेज की बातें कर सकते, सोच सकते, या फिर वो अपने शेयर्स को प्लेज करके कुछ कैश ले सकते हैं, ठीक है, मार्केट से। तो ये इस प्रकार से अगर डेट फ्री रहता है तो अच्छी बात मानी जाती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट मैं लेके चल रहा हूँ कि डेट फ्री स्टॉक है, इसलिए मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, ठीक है। साथ में यहाँ देख सकते हो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के बारे में स्टॉक मार्केट में आपको कोई भी नहीं बताएगा। इसी चैनल में इस पॉइंट के बारे में बात की जाती है। वो क्या है? कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दे रही है। इसका मतलब क्या है, समझो बात को। ईयरली प्रॉफिट की बात हो रही है, मतलब हर साल कंपनी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर रही है बिजनेस से और आपको डिविडेंड नहीं दे रही है। इसका मतलब ये, अब कंपनी ऐसा क्यों करती है? लॉन्ग टर्म गोल है उनका। कंपनी का जो गोल है वो लॉन्ग टर्म है, मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पस है कंपनी का कुछ, इसलिए काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, इसको आप एज अ पॉजिटिव लो। नेगेटिव लोगे कुछ नहीं रखा हुआ। पेनी स्टॉक ऑलरेडी इतने नेगेटिव होते हैं कि लोग उसको बाय नहीं करते। आप उनमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें ढूंढो। तो मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट है बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। ये जिस स्टॉक में दिख जाए, मैंने पहले ही बोला, ये स्टॉक जिस स्टॉक में दिख जाए, अगर वो स्टॉक बिलो 1 रुपये ट्रेड कर रहा है, आंखें बंद करके बाय करो, पैसा बनेगा, ठीक है। 10 में से 8 में पैसा बनेगा, इतना पैसा बनेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। जैसे ये स्टॉक देखो 53 पैसे था, हाई इसने लगाया 8 रुपये के आसपास, 6 रुपये के आसपास, और अभी 4 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो प्रॉफिटेबल है ना भाई, ठीक है। तो ये लॉजिक काम करते हैं ना, आपके सामने हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो इसके प्रॉफिट्स आपके सामने हैं। मार्च के नंबर भी आउट हो चुके हैं और कंपनी ने यहाँ पर आपको जो नेट प्रॉफिट दिया है, आप देखिए 21 लाख का प्रॉफिट आया है।
जो लास्ट क्वार्टर में 25 लाख का प्रॉफिट था। मतलब कंपनी के डिसेंट नंबर आ रहे हैं और साथ में ईयरली प्रॉफिट भी आप देख सकते हो कंपनी का लगातार यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कंपनी के जो ईयरली प्रॉफिट्स है लगातार ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नेगेटिव दिखेगा, लॉस मेकिंग कंपनी थी बीच में। यहाँ पर देखो कंपनी का काफ़ी अच्छे प्रॉफिट आने लगे, 98 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है और ये हाईएस्ट प्रॉफिट है लास्ट 10 सालों का। ठीक है, हाईएस्ट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। और बाकी अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखो रिजर्व कंपनी के लगातार यहाँ पर लगातार ग्रो हो रहे और साथ में कंपनी का देखो डेट जो है 2 लाख का है। ठीक है, बीच में भी रिजर्व थोड़े बड़े थे, फिर थोड़ा डिक्रीज़ हुए, अभी स्टेबल हो रखे हैं। साथ में वहाँ 2 लाख का इसके पास डेट है और नेगेटिव कैश अभी 1 करोड़ का है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो देखो प्रमोटर्स की यहाँ पर होल्डिंग मात्र 5% है। ठीक है, लेकिन अगर आप अंदर क्लिक करोगे तो आप कुछ बड़े इंडिविजुअल का पैसा देखने को मिलेगा और इन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। इनकी अगर आप होल्डिंग कैलकुलेट करोगे सबकी तो आपको देखने को मिलेगा कि यार इसमें तो काफ़ी अच्छा पैसा लगा बड़े इंडिविजुअल लोगों का। देखो इन्होंने अभी अभी होल्डिंग इंक्रीज़ करी, अनीता रॉय करके है, 3% की होल्डिंग बाय करी। अब क्यों करी 3% की होल्डिंग इन्होंने, सोचो ना, अपने आप से पूछो ना 3% की होल्डिंग क्यों बाय करी इस प्राइस में। कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा ना इनको। ठीक है, बस हमें कॉपी पेस्ट करना, अगर कॉपी पेस्ट करना आता है, समझ है कॉपी पेस्ट करने की, तो आप भी छाप सकते हो नोट। नहीं है समझ ना तो नहीं छाप पाओगे। समझ का मतलब कुछ तरीके होते हैं। अब आप लोग सिर्फ यहाँ ऊपरी ऊपरी तौर पे देखोगे 95% पब्लिक है, लेकिन अंदर जब तक क्लिक नहीं करोगे ना आपको कुछ नहीं दिखेगा। और अंदर क्लिक करने में, बटन में क्लिक करने में मेहनत लगती है। अब मेहनत का मतलब पता होना चाहिए कि वो रास्ता वहाँ जा रहा है। अब बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि यार ये पब्लिक है और ये कौन सी पब्लिक है। भाई मोर देन 1% की होल्डिंग जिस लोगों की है ना वो पब्लिक के अंदर काउंट नहीं होती है। दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब कहने का मतलब है उन्होंने बड़ा पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है। दे हैव मोर एक्सेस, मतलब उनके पास मोर न्यूज़ है, इनसाइडर न्यूज़ है जो हमें नहीं पता है। समझने का प्रयास करो। जो लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ यार, अमीर गरीब का जो फ़र्क होता है सच्चाई है। उनके पास मोर एक्सेस है, हमारे पास नहीं। ऐसी स्टॉक मार्केट है, ये अमीर और गरीब का खेल है। तो आपको एक अमीर होकर यहाँ पर सोचना है, ना कि गरीब होकर सोचना कि भैया मेरे पास इतना कम पैसा तो मैं क्या सोचूं, क्या रिसर्च करूं। माइंड को चलाना स्टार्ट करो। चलाना चलेगा कैसे, जब अपने थिंकिंग को चेंज करोगे कि भाई इसमें जब क्लिक करूंगा तो ये लोग भी तो 2% की हिस्सेदारी लेके बैठे हैं। अब ये पागल थोड़ना है कि ये 2% की हिस्सेदारी बाय करेगा अभी के प्राइस में। दिमाग लगाओ। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये ट्रैप हो सकता है। अब आप मैंने, हाँ चलो मैंने एग्री करा ट्रैप हो सकता है, तो मैंने साथ में आपको क्या बोला, स्टॉक अगर 2 रुपये 3 रुपये आता है तभी स्टॉक को बाय करना। तो मैंने ये बात ऐड भी करी है, इसलिए ऐड करी है कि मेरे माइंड में ये भी चल रहा है कि मुझे सेफ्टी और मार्जिन में लेके चलना। अब सेफ्टी और मार्जिन क्या होता है कि भैया मेरा लॉस नॉमिनल सा हो। समझ गए, हमें जो फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं क्या पता वो फैक्ट्स गलत भी हो सकते हैं। मैं एग्री कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सेफ्टी और मार्जिन लेके चल रहा हूँ। 4 रुपये के प्राइस में मैं बाय नहीं करूँगा, मैं बाय करूँगा 3 रुपये 2 रुपये के प्राइस में। समझ आ गया। तो आप लोग देख सकते हो ये स्टॉक, ये अगर यहाँ आता है 2 रुपये 40 पैसे, स्टॉक को डेफिनेटली बाय करना। ये टेक्निकल चार्ट मैंने खोल दिया स्टॉक का। एंड अगर आप चाहो तो स्टॉक में 1 रुपये 20 पैसे का एसएल लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो स्टॉक में 1 रुपये 20 पैसे का एसएल लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप स्टॉक में 1 रुपये 20 पैसे का एसएल भी लगा सकते हो अगर आपको लगाना है। अगर एसएल नहीं लगाना तो 1 रुपये 20 पैसे का भाव भी आप समझो कि एवरेजिंग प्राइस है ये। ठीक है, तो स्टॉक मेरे हिसाब से 2 रुपये 40 पैसे अच्छा प्राइस बनता है, वहाँ सपोर्ट ले सकता है। उससे पहले अगर भाग जाता है तो वो अलग स्टोरी है। बाकी स्टॉक ऊपर के टारगेट 20 रुपये के टारगेट तो आपको दिखाएगा, जो इसका बुक वैल्यू है ना वहाँ तक स्टॉक जा सकता है। तो आप अगर वहाँ तक इंतजार कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। नहीं कर सकते तो स्टॉक अगर जैसा आपको फिर डबल होता है आप अपनी कैपिटल विड्रॉ कर सकते हो और स्टॉक में बने रह सकते हो 20 रुपये के टारगेट के लिए। समझ आ गया स्टॉक में क्या करना, क्या है स्ट्रैटेजी। वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। वीडियो को लाइक पक्का करना अगर अभी तक देख रहे हो।